Namaste. Welcome back to my channel, guys. I hope कि आप सबकी मेडिटेशन जर्नी बहुत अच्छे से चल रही है और आप डेली बेस में मेडिटेशन, योगा, प्राणायामा ये सब ज़रूर कर रहे हैं, बिकॉज ये सब चीज़ें हम खुद के लिए करते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि खुद को प्यार करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप किसी और से, दूसरे इंसान से प्यार की एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हैं जब आप खुद ही से प्यार नहीं कर सकते, है ना। तो सेल्फ लव, खुद से प्यार करने के लिए, आपको खुद को काम रखने के लिए, खुद को अच्छे से रखने के लिए, खुद को काम, स्ट्रेस से दूर रखने के लिए योगा, प्राणायामा, मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है डेली बेस पे करना, है ना। सो गाइज, आज हम बात करते हैं, आज मैं आपको कुछ प्राणायामा दिखाती हूँ। अभी रिसेंटली मेरे साथ कुछ चीज़ें हुई। मेरे कुछ दोस्त को, मेरी एक फ्रेंड है, उसको अचानक से ना एंजाइटी की इशू होने लग गई है। आप देखना, मैंने नोटिस किया बहुत लोगों को ये इश्यूज होते हैं। सडनली अगर हमारे साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं, या हम प्रिपेयर नहीं होते हैं माइंड से या फिजिकली या मेंटली उस चीज़ के लिए, वो चीज़ हमारे साथ जब हो जाती है, कोई ऐसी इंसिडेंट, कोई ऐसी चीज़ें हमारे साथ हो जाती हैं कि सडनली वो चीज़ हम ले नहीं पाते हैं, एंड अंदर जो स्ट्रेस क्रिएट होता है, जो टेंशन क्रिएट होता है, उससे हमको एंग्जाइटी प्रॉब्लम हो जाती है। आपने सुना होगा एंग्जाइटी इशू। तो सडनली जब ऐसी कोई चीज होती है जिसके लिए आप प्रिपेयर नहीं होते हो, जिसके लिए आप रेडी नहीं हो, अनएक्सपेक्टेड चीज हो जाती है, तो एंग्जाइटी इशू आती है। कुछ लोगों को ये बहुत ज्यादा होता है, कुछ लोगों को कम होता है। कुछ लोगों को कंट्रोल करना आता है अपने आप को, कुछ लोगों को नहीं आता है। तो जब एंग्जाइटी प्रॉब्लम शुरू होती है तो कुछ लोग होते हैं जिनको कंट्रोल करना नहीं आता, वो अपने सांस नहीं ले पाते हैं अपने ब्रीदिंग वॉक पे, क्योंकि वो काम नहीं करते हैं, उनको नहीं पता कैसे करना है, तो उनको उस टाइम पे सांस नहीं आती है और चोक करते हैं। एंड लिटरली ट्रस्ट मी, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अभी भी बहुत लोगों को एंजाइटी, स्ट्रेस ये सब मजाक लगता है कि अरे ये तो छोटी मोटी चीजें हैं, जैसे पैनिक अटैक्स एंड ऑल। बट ट्रस्ट मी गाइज, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी इशू है। हम अपने ही मन में बहुत सारी चीज़ें, स्ट्रेस, ये वो पाल के रखते हैं, और उस चीज़ों से हम अपने आप के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। एंग्जाइटी इश्यूज, पैनिक अटैक्स, इसी सब चीज़ों की वजह से आता है। इसीलिए नॉर्मली खुद को डेली बेस में आप जब खुद मेडिटेशन वगैरह करते हो, तो आपकी ये जो इश्यूज होते हैं ना, ये आपसे दूर रहते हैं, क्योंकि आपको आप अपने आप पे काम कर रहे होते हो, आपको पता है ब्रीदिंग वर्क एंड ऑल। मैंने पहले अपनी वीडियोस में आपको बताया है कि ब्रीदिंग वर्क पे कैसे काम करना है एंड ऑल। तो गाइस, जब कोई ऐसा इशू हो, किसी को भी, जो भी आप लोग देख रहे हो, आपको, आप लोगों में से किसी को भी ये प्रॉब्लम है कि जब कोई ऐसी चीज होती है तो आपको एंजाइटी इशू होती है, एंजाइटी प्रॉब्लम्स है या पैनिक अटैक्स का प्रॉब्लम है, आप सांस नहीं ले पाते हो, आपका सांस अटक जाता है, आप चोक करते हो, तो प्लीज जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो, चाहे आपको हो रही हो या चाहे आपके आसपास, आपकी फैमिली में किसी को भी, आपके दोस्त यारी किसी को भी हो रही हो, तो प्लीज उनको इस चीज से हेल्प करनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, इमीडिएटली, जितने इमीडिएट हो सके पॉसिबली, आप जस्ट बैठो, बैठ के आप अपने ब्रीदिंग वर्क पे काम करना है, आपको जस्ट ब्रीदिंग पे काम करना है। उसी से आप धीरे 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 आपकी बॉडी फ्लो, जो आपका अंदर के जो फ्लोज हैं, ब्लड फ्लो, आपकी एनर्जी फ्लो, सब काम होती है, तो आप धीरे धीरे ठीक हो जाते हो। तो इट्स ऑल अबाउट ब्रीदिंग वर्क ओनली। तो जब भी आपको ऐसी कोई इशू हो रही हो, तो प्लीज आप जस्ट इमीडिएटली आप बैठ जाओ और अपने ब्रीदिंग वर्क पे काम करना चालू करो। स्टार्टिंग में ही आपको क्या करना है, अनुलोम विलोम करना है। दिस टू फिंगर एंड ये फिंगर, एक, ये दो फिंगर से आपको एक नाक ऐसे बंद करना है, और इस नाक से, अगर आपने ऐसे लेफ्ट बंद किया है, तो राइट से आपको सांस लेना है, फिर आपको लेफ्ट बंद करके राइट से निकालना है। अगेन आपको लेफ्ट से लेना है, राइट से निकालना है। ठीक है, ये आपको इमीडिएट बेस पे करना है, जितनी बार आप कर सको।
जस्ट करते रहो जितनी बार भी पॉसिबल है, 7 टाइम्स, 10 टाइम्स, 5 टाइम्स, 11 टाइम्स, जितने बार पॉसिबल हो सके आप सीधा बैठ के जस्ट करते रहो। ओके, सो ये एक प्राणायाम है जो आपके ब्लड फ्लो को काम करने में बहुत हेल्प करती है। अगर इससे भी आपको हेल्प नहीं मिल रही है तो आप इमीडिएट बेस पे कपाल भारती, सबको पता है कपाल भारती प्राणायाम, वो कीजिए। आप अपने सांस को बाहर निकालना है फास्टली, ठीक है, जितना फास्ट पॉसिबल हो सके आप अपने ब्रीथ को, अपने सांस को बाहर निकाल रहे हो। इससे क्या होता है, जो आपके अंदर की स्ट्रेस जो पैदा होती है हमारे बॉडी में, वो आप अपने ब्रीथ, अपने सांस के जरिए बाहर निकालते हो। तो उससे आपकी बॉडी जो ब्लड फ्लो है, जो स्ट्रेस फ्लो है, वो धीरे 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 काम होती है। तो ये एक प्राणायाम बहुत हेल्प करती है। अगर इससे भी आपको हेल्प नहीं मिल रही है तो आपको क्या करना है, आपने ब्रीदिंग वर्क, लाइन्स ब्रेथ आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा, कोई बात नहीं। जैसे लाइन्स जैसे ब्रीथ करते हैं ना, सांस लेते हैं, जोर से सांस लेते हैं और निकालते हैं, एकदम वैसा। आई नो इट्स लुक थोड़ा सा अजीब, इट्स फनी बट इट्स वर्क वेरी ट्रिमेंडियसली। बिलीव मी, आप जब ये करते हो आपकी जो ब्लड फ्लो है ना एकदम से काम होती है, एकदम से शांत हो जाती है। जो एकदम हाई लेवल पे होता है वो एकदम से काम होती है। तो आपको क्या करना है, सांस लेना है जोर से और एकदम थ्रो करना है। जैसे लायंस जब क्या बोलते हैं उसको, गढ़ती है, जैसे वो बोलती है, वो चिल्लाती है, तो कैसे, वैसे ही। ये एक बहुत हेल्पफुल है उस टाइम पे करने के लिए। ये 3 प्राणायाम है जो आपको बहुत हेल्प करती है। एक और भी प्राणायाम है जो मैं आपको दिखा के रखती हूँ, ये भी आपको अपनी ब्लड फ्लो या अपने स्ट्रेस को काम करने में, आपकी अपनी बॉडी को काम करने में बहुत हेल्प करती है। जो ये जब आप कर रहे हो, ऊपर हैंड, सांस आपको तब खींचनी है जब आप नीचे ला रहे हो, सांस को निकालना है। इससे क्या है, आप यूनिवर्स से, पूरे ब्रह्मांड से एनर्जी खींच रहे हो। तो ये आपके जो एनर्जी, जो नेगेटिव एनर्जी है, उसको निकाल के पॉजिटिव एनर्जी को खींचने में बहुत हेल्प करती है। तो ये सारे प्राणायाम जो भी मैंने आपको भी दिखाया है, ये चारों प्राणायाम एनीवे सबको डेली लाइफ में सुबह उठ के करना ही चाहिए। एटलीस्ट एक एक प्राणायाम आप 5 बार या 11 टाइम्स, जितने बार पॉसिबल हो सके, जो जितना कर सकता है डेली लाइफ में। अगर आप ये प्राणायाम करते हो, ट्रस्ट मी गाइस, ये आपकी ब्रीदिंग वर्क में बहुत अच्छा काम करता है, मैजिक की तरह काम करता है। आपको ये पैनिक अटैक्स या ये एंजाइटी इश्यूज से बहुत दूर रखती है जब आप अपने डेली लाइफ में ब्रीदिंग वर्क पे और मेडिटेशन पे, अपने फोकस पे काम करते हो। तो सबको डेली लाइफ में ये प्राणायाम जरूर करते रहना चाहिए। एंड स्पेशली जब किसी को भी ऐसी एंजाइटी इश्यूज होती है, प्लीज आप उसी टाइम पे इमीडिएटली ये प्राणायामाज अपनी ब्रीदिंग वर्क पे काम करें, ये प्राणायामाज करें। आप देखोगे आपकी बॉडी बहुत पॉजिटिवली काम करती है, आपकी बॉडी एकदम से काम होती है एंड आपको उस एंजाइटी से बाहर निकालने में बहुत हेल्प करती है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट ब्रीदिंग वर्क, राइट। आप जब सांस नहीं ले पाते हो तभी आपको एंजाइटी इशू होती है, अंदर ही अंदर एकदम बेचैनी से होने लग जाती है, अजीब हो जाने लगती है, क्योंकि उस टाइम पे आपकी जो ब्रीथ जो फ्लो है वो कम हो जाती है। तो जब आप डेली बेस पे ब्रीदिंग वर्क पे काम करते हो तो आपकी बॉडी उस चीज की हैबिचुएटेड होती है, तो ये एंजाइटी ये सब होती ही नहीं है। स्टिल अगर किसी को हो रही है आपके आसपास या किसी को भी, प्लीज उनको भी ये करवा के उनकी हेल्प करें। रिसेंटली मेरे एक दोस्त के साथ हुआ था, तो तब मैंने देखा था एंड उसको मैंने जब इमीडिएट बेस पे ये कराया, शी वॉज वेरी काम आफ्टर दैट। तो प्लीज
खुद की भी हेल्प करें अगर ऐसे कोई इश्यूज हैं, ये सब करके, ये प्राणायाम इमीडिएट बेस पे करके। और अगर आपके आसपास भी किसी को प्रॉब्लम है तो उनको ज़रूर हेल्प करें ये सब दिखा के या करवा के। सो गाइज, बाकी प्लीज़ डेली बेस पे मेडिटेशन ज़रूर करें। आपकी फोकस, आपकी बॉडी, आपकी ब्रीदिंग वर्क, ये सब आपके ही बॉडी में एक पॉजिटिव फ्लो लाने वाली होती है। तो आप अपने आप से ज़रूर बहुत बहुत ढेर 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 सारा प्यार करें। जब आप अपने आप से प्यार करोगे तो ये सब चीज़ें आप ऑटोमेटिकली करोगे, क्योंकि आप अपने आप को अच्छा रखना चाहोगे, आप खुश रहना चाहोगे, आप ग्लो करना चाहोगे, पॉजिटिव रहना चाहोगे, है ना। आसपास एक पॉजिटिव सराउंड रखना चाहोगे। जब आप खुद से ये सब चाहोगे तो आपको बोलने की जरूरत नहीं है, किसी को पुश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से ये सब करोगे। जैसे बोलते हैं ना, अगर कोई आपके पास है नहीं पुश करने के लिए तो खुद को पुश करो। Okay guys, thank you so much for watching me. Thank you.